नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च का समय ग्रह गोचर के हिसाब से आने वाले 10 दिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। आपके होश उड़ाने वाले हैं। तरह तरह के ऐसे परिवर्तन जो कल्पनाओं से परे थे वो भी आपके सामने होंगे। पूरे 51,000 का इनाम देना पड़ सकता है और बात जब इज्जत पर आ जाएगी तो ये करना भी पड़ेगा। पूरे शहर में आपके चर्चे होंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। सावधानी हम मुसीबतों से बचने के लिए बताने वाले हैं और शिव महापुराण के 2 उपाय वीडियो के अंत में दिए जाएंगे जो आपकी किस्मत बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार ला देंगे। लेकिन काम उसी का हो पाएगा जो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा ही सुख रहेगा। सुख अगर चल रहा है तो दुख भी आएगा और अगर दुख चल रहा है तो सुख का आना तय है। ऐसे में जीवन में कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ हमें समाधान नहीं दिखाई देता। मान लीजिए भाइयों भाइयों में वसीयत को लेकर के विवाद चल रहा है। ऐसे में कई बार परिस्थितियाँ इतनी नाजुक हो जाती है कि रिश्ते तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। अब अगर आपके घर में किसी प्रकार का अदालत कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो हमारा आपको खास निवेदन रहेगा, भले 2 पैसे कम मिले लेकिन आपसी समझौते से काम करिए। बैठ करके निर्णय ले लीजिए, वरना चप्पलें घिसा जाएगी लेकिन नतीजा निकल करके नहीं आएगा। हो सकता है केवल एक हस्ताक्षर के उस काम को बनाने के, केवल एक हस्ताक्षर के कोई व्यक्ति आपसे 51,000 रुपये मांगे तो आपको इनाम देना भी पड़ेगा क्योंकि आपको वो काम निकलवाना है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी बन जाती हैं, इनसे सावधान आपको रहना होगा। हमारा कार्य आपको सतर्क करना और आपका कार्य है कि कम पैसे में अगर समझौता हो जाए तो ले लीजिए, वरना बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा, रिश्ते टूटेंगे वो अलग। आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जब पढ़ाई करने के इरादे से शहर से बाहर जाते हैं तो शुरुआत में तो पढ़ाई में मन लगता है, सपने मन में रहते हैं, जोश शरीर में रहता है तो बहुत पढ़ाई आप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय कटता है आपका ध्यान अन्य गतिविधियों में भी चला जाता है। कई लोग धूम्रपान के आदी हो जाते हैं, कई लोग प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब नतीजा क्या निकल रहा है कि वो पढ़ाई छोड़ कर के हर काम कर रहे हैं। अब उनके माता पिता उनके घर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करेगी या मेरा नाम रोशन करके दिखाएगी। लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि बाहर जाकर के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो उन्हें अपने माता पिता के सपनों का मोल समझना होगा। उन्होंने खून पसीना एक करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो उनकी मेहनत का फल आप इस तरह उन्हें नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखिएगा। आपके बॉस आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं। आपकी पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है कि बॉस भी आपकी तारीफ करे और प्रमोशन की संभावना है। लेकिन खतरा क्या बन रहा है, प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण भी हो सकता है किसी बड़ी जगह पर। वैसे तो ये भी एक प्रमोशन के समान ही है, लेकिन जब हमें अपना शहर छोड़ना पड़ता है तो मन में संकुचन आ ही जाता है। तो वहाँ पर या तो प्रमोशन मत लीजिए या तो प्रमोशन के साथ शहर छोड़कर जाना पड़ सकता है। अभी आपके हाथ में है। देखिए, कंफर्ट जोन में रहकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो ऊंचाइयों को छू सकता है, तभी वो कुछ बड़ा काम कर सकता है। आने वाले इन 10 दिनों में आपका जीवन साथी भी आपको बहुत अच्छी सलाह देने वाला है, अच्छी सावधानी बताने वाला है और आपको इस बात को समझाने वाला है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो जोखिम लेना ज़रूरी है। बिना रिस्क के हम कई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते और जोखिम उठाने के कई फ़ायदे भी हैं। जो इंसान जोखिम उठाता है उसे कंपटीशन बहुत कम मिलता है, क्योंकि हर किसी में तो जुनून नहीं होता, हर किसी में तो जज्बा नहीं होता कि वो जोखिम उठाए। तो अगर आप ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ कंपटीशन कम है, प्रतिस्पर्धा कम है, तो वहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों,
व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्हें उनके हाथ में बेहतरीन डील लग सकती है या कोई बड़ी अच्छी कंपनी की डीलरशिप उन्हें मिल सकती है, जो कि अगर वो उनकी दुकान में रखेंगे तो कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको अपना धंधा करना है, ईमानदारी के साथ आपको अपना काम करना है। किसी के कहने में आकर छोटे छोटे बदलाव नहीं करने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति केवल आपको पीछे धकेलना चाहता है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय है, तो कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। किसी भी काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो बड़े हैं उन्होंने ज़िंदगी को अच्छी तरह से चखा है और वो हमें ये सलाह दे सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। ऑफिस में सीनियर आपके काम से खुश होकर आपको गिफ्ट करेंगे। बिजनेस में विरोधियों से आपको थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि जहां हमने तरक्की करी वहां लोगों का मुंह तो फुलेगा, ईर्ष्या तो हमारे प्रति वो रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तरक्की करना छोड़ दें। हमें उनका बस ध्यान रखना है कि वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र न रचे और इसी तरह उन्हें जलाते रहना है, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। दिमाग में किसी बात को लेकर उलझनें बन सकती हैं, वहाँ पर भी आपका कोई साथी आपकी इन उलझनों को दूर करेगा। कहीं पर आपका मन नहीं लगेगा और कहीं पर आपका मन खुश हो जाएगा। बेहतर होगा कि अपने मन की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए कि मुझे एक्चुअली में अशांति क्यों महसूस हो रही है, और अगर इस अशांति को दूर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है आप मंदिर में जाकर बैठिए, भगवान की भक्ति करिए, घर की छत पर जाकर बैठिए, अकेले में खुद से खुद का कनेक्शन करने की कोशिश करिए। आपको वह शोहरत और पहचान मिलेगी जो आप लंबे समय से तलाश रहे थे, जिसके सम्मान में आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी और जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का आनंद आप उठा पाएंगे। खान पान पर भी ध्यान देना होगा, वरना स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। पैसों और अन्य मामलों में समय बड़ा फायदे वाला है। काम काज में भी थोड़ी व्यस्तता रह सकती है, लेकिन आपके साथी के साथ आपका झगड़ा हो रहा है तो बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। लव मेट को खुश करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और परिवार और प्रेमी के बीच सही तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। अपनी सोच समझ विकसित आपको करनी होगी और मजबूती से अपने हर काम को अंजाम देना होगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम आसानी से बन रहे हैं। लेकिन अंत समय पर वो काम एकदम रुकेंगे और बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयत्न, बहुत ज़्यादा अनुभव मांगेंगे। तब आपको एकदम से झटका लगेगा। तो कोई व्यक्ति हमने बताया था आपके काम आएगा, लेकिन आपको 51,000 का इनाम भी देना पड़ सकता है। कुछ बातों को लेकर मन मस्तिष्क में भ्रम बना रहेगा, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय आने पर स्थितियाँ क्लियर होती नज़र आ रही है। आपकी बात प्रेमी की समझ से परे होगी। आपके ऊपर फिर भी वो बेजोड़ भरोसा करेंगे, तो आपको उनके भरोसे का पूरा ध्यान रखना है, उनके भरोसे को तोड़ना नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलता है तो मदद करने से भी पीछे नहीं हटना है। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बता रहे हैं। अगर ये उपाय आपने कर लिया, महादेव का ये उपाय जिसने भी किया है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हुए हैं। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, काफ़ी समय से पैसा खा कर के बैठ गया है, या दोस्तों आपका कोई काम अटका हुआ है जिसे आप बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है, और ये जो समस्याओं की बात कर रहे हैं ये हर आदमी के जीवन का हिस्सा है, तो ये उपाय आप सभी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्री लेनी है। एक बेलपत्र लेकर के उसके लेफ़्ट और राइट दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का टीका लगाना है। लाल चंदन की एक टीकी लगा लीजिए। अब जो बीच वाली पत्ती बची है उसके ऊपर आपको शुद्ध देसी गाय के घी की टीकी लगानी है। अब इस पत्ती को उठाना है और शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर रख देना है। आप सभी को पता होगा जहाँ से जलाधारी आगे से जाती है मुंह, उस भाग को कहते हैं अशोक सुंदरी का भाग, और जो बिलपत्र का मुंह रहेगा वो शिवलिंग की ओर रहेगा। इतना ध्यान रखिएगा। यह उपाय करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।